श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब आप सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर के देखिएगा। मैंने आपसे आज भावनात्मक ये वादा किया कि जिस दिन हमारी ये मनोरोगी चर्चा समाप्त होगी, यानी हमारे मन के रोग समाप्त होंगे, उस दिन आपके साथ राधा तत्व पर बहुत लंबी चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। आज मैं आपको भगवान राम के प्रसंग में मनोरोग की चिकित्सा के प्रसंग से पहले 2 से लेके 5 मिनट के बीच में कुछ बताना चाहता हूं। सत्संग से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हमें क्या मिलता है। सच्चे सद्गुरु का एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। सच्चे सद्गुरु का सर्वोच्च कार्य क्या है। सच्चा गुरु, सतगुरु जिसे बोलते हैं, उनका काम है अपने शरणागत जीव को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाना। सच्चा गुरु क्या करता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। 2-3 मिनट आप और हम लोग स्वयं देखिएगा, हम स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करें। राजकुमार जी भाई, या तो वीडियो बंद करके घर में बातें करो या एकाग्रचित होकर सुनो। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा आइए हम सब स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करें। लोग कहते हैं मैं अपने आप को कैसे जानूं। मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। ये वेद शास्त्रों का निचोड़ बता रहा हूं। मैं कौन हूं, वह मेरा कौन, बस यही जीव का पूर्ण ज्ञान है। एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं हूं कौन, वो मेरा कौन, बस यही पूर्ण ज्ञान है। यदि ये जो बात मैं बोल रहा हूं, इन बातों को 10 बार सुना जाए और मनन किया जाए तो जीव को पूर्ण ज्ञान समझ में आ जाए। बार बार सुनने से, मनन करने से जीव को ये तो समझ आ ही जाएगा क्या
कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये मनुष्य शरीर मिला ही, ये मनुष्य शरीर मिला ही इसी उद्देश्य को समझने के लिए मिला है। देखिएगा, शरीर तो जानवरों का भी है, पक्षियों का भी है, सारे जीव जंतुओं का है, लेकिन उस शरीर में वो नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। इसीलिए इस मानव चोले को सर्वश्रेष्ठ देह कहा गया। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यही जानने के लिए इस शरीर के सभी नातेदार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस शरीर के सारे रिश्तेदार नातेदार के संग शरीर से व्यवहार बहुत सुंदर ढंग से करें एवं प्यार केवल हरि गुरु में करें। व्यवहार सबके साथ बहुत सुंदर, हमें मात्र इसी उद्देश्य को समझने व पाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। आप हम लोग केवल गा तो लेते हैं, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से। इतने बड़े संसार की उत्पत्ति हुई, यदि मात्र एक जीवन इसी विधि से जीवन जीने का प्रयत्न कर लिया जाए तो विश्वास कीजिएगा, मैं तो आपसे और निवेदन कर रहा हूं, जितना आप और हम लोगों का समय बचा है, जो बचा है, उस बचे हुए जीवन को इस विधि से जीवन जीने का प्रयत्न कर लिया जाए तो विश्वास कीजिएगा, इसी मिले हुए मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखिएगा, आज राधा अष्टमी के दिन मैं आप सब पुण्य आत्माओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो बचा है उसे मत गंवाओ। जो जा चुका वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि प्यार करना तो हमें आता ही है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसे प्यार करना ना आता हो। मैंने कहा ना, प्यार करना तो हमें आता ही है, बस भूले क्या हुए हैं। हर मिले हुए मनुष्य जीवन में, हर मिले हुए मनुष्य जीवन में शरीर के नातेदार को ही अपना मानते रहे और उन्हीं में प्यार करते रहे। जबकि ये मनुष्य जीवन मिला था प्यार करने के लिए हरि और गुरु से, ये ज्ञान समझने के लिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अभी तक मेरे मन की आसक्ति, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात बताने जा रहा हूं, अभी तक मेरे मन की आसक्ति जो संसार के प्रति थी चली जाएगी और राधा कृष्ण राम सीता और गुरु के प्रेम में अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगी। प्यार बढ़ते बढ़ते प्रभु से नजदीकियां बढ़ने लगेंगी और भगवत प्राप्ति इसी का नाम है। जैसे नजदीकी, जैसे रिश्तेदारी संसार में बढ़ी है, ऐसे ही भगवान के भक्तों में और भगवान की लीला में, भगवान के संतों के संग में, भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान के धाम में आपका जितना मन रमण करने लगेगा तो आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की मिलने लगेगी। ये मेरी 5-7 मिनट की जो बातें मैंने आपसे निवेदन की, अगर आप लोग एक एक शब्द को अपने हृदय में धारण करेंगे तो मान के चलिए आपका हमारा जीवन, यही जीवन कृतार्थ हो जाएगा।
बहुत से लोग कहते हैं कलयुग में भगवत प्राप्ति कहाँ रखी है। अरे कलयुग ही तो ऐसा युग है। मैंने अनेक बार आपसे निवेदन किया, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, ध्यान दो, कलयुग में, त्रेता में, द्वापर में और सतयुग में सबसे महान युग ही कहलाता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? बता देता हूं। सबसे छोटा कलयुग है। सतयुग के संत महात्मा ऋषि मुनि, त्रेता युग के, द्वापर के भगवान से क्या प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, अगर हमको इस युग में भगवत प्राप्ति ना हो तो हमें एक बार कृपा करके कलयुग में मानव चोला जरूर दे दीजिएगा। ये कामना करते थे कि मनुष्य शरीर अगर हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो कलयुग में अवश्य हमें मौका दीजिए। और देखिए, आप और हम सब लोगों को कलयुग के अंदर ही ये मानव देह मिला हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए जो जीव भगवान के प्रेम में सराबोर हो जाएगा, वो अपनी नजदीकी जैसे शरीर मानकर संसार से करता है, ऐसे ही आत्मा मान के परमात्मा के नाम में, परमात्मा के रूप में, परमात्मा के गुणों में, परमात्मा की लीला में, परमात्मा के धाम में, परमात्मा के संतों में और परमात्मा के भक्तों में करने लगेगा। तो हमने आपसे एक लाइन कही है, अगर अच्छी लगे तो जीवन में उतारिएगा। आसक्ति की पोटली बांधो और उसको दूसरी जगह लगाने का इस्तेमाल करो। हमारा मन संसार में आसक्त है, व्यवहार करना है, आसक्ति नहीं। अब कल की चर्चा पर आते हैं। कल हम जो आपसे चर्चा कर रहे थे कि भगवान नारद जी से, जब नारद जी ने प्रश्न किया, देखिएगा बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि 2 दिन से वही रिपीट कर रहा था कि नारद जी ने कहा अपना विवाह किया, शंकर भगवान को विवाह करने दिया, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं विवाह करने के लिए, मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? तो भगवान नारद जी से कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें वाणी से भी और सांकेतिक तात्पर्य से भी समझ जाना चाहिए। विवाह करके पत्नी के वियोग में मैं कैसा दुखी हूं, यही तुम्हारे लिए एक सार्थक संकेत है। फिर मैंने आपसे निवेदन किया था कि भगवान 2 तरह की लीलाएं करते हैं, अलग अलग चरित्र में अलग अलग गुणों को दर्शन कराते हैं। कहीं पर सत्यनिष्ठ बताते हैं, कहीं पर शीलवान हो जाते हैं, कहीं पर वो उदार हो जाते हैं। मैंने कल आपके साथ अरण्य कांड के लिए चर्चा की, जहां भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं कि ये इशारे से पूछ रही हैं, ये उर्बाहु विशाल, ये विलोचन लाल कौन है तुम्हारे? तो सीता जी ने कहा इशारे से, आप राम से ही क्यों नहीं पूछ लेती? इतनी बात को सुनकर वो गांव की
ग्वाल ने क्या बोली, हम पूछ तो लेती, गांव की स्त्रियां बोलती हम पूछ तो लेती, पर ये तो तुम्हारी ओर बार बार देख रहे हैं। यदि हमारी ओर देखते तो हम इनसे पूछ लेते। ध्यान दीजिएगा, भगवान बार बार सीता जी की ओर निहार रहे हैं। यदि हमारी ओर देखते तो तुम लोगों को क्यों बुरा लग रहा है, सीता जी कह सकती थी, लेकिन ग्राम की बालिकाएं बोली बुरा तो नहीं लग रहा है, पर विचित्र विरोधाभास अवश्य हो रहा है। वो सबसे बड़ी विचित्रता सुनिएगा, भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता की ओर निहार रहे हैं और ग्वालिनें कहती हैं चित्त हमारा चुरा रहे हैं। यानी देखें आपकी ओर चित्त हमारा चुराएं, हमारो मन मोहे, इन्होंने हमारा मन मोह लिया है। आप सोचिएगा, भगवान देख नहीं रहे लेकिन चित्त को चुरा रहे हैं। इसीलिए कहा गया ये कौन है, चित्त चोरा है। इसीलिए कहती हैं सीता जी से, हम तुमसे पूछती हैं, पूछती ग्राम बधू सिए सो, कहीं सावरे से सकी रावरे को। ये कौन है बताओ, ये सांवरे सरोले कुमार कौन है? आप सोच के देखिएगा, गांव की स्त्रियां ईश्वर के तत्व को हृदयंगम करना चाहती हैं। इसके लिए वे भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा सीता जी को माध्यम बनाती हैं, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान भक्ति के माध्यम से ही पाया जा सकता है। ये नोट करो, गहरी बात बता रहा हूं। भगवान के स्वरूप को भक्ति के माध्यम से, सीता के माध्यम से कृष्ण को पाना चाहते हो तो राधा से प्रेम करो, उसकी कृपा से ही कृष्ण मिलते हैं। वृंदावन के अंदर ब्रजवासी तो क्या गाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। यानी राधे नाम में, सीता नाम में ये आसक्ति है कि भगवान उस ओर खींचे चले आते हैं। तो ये गांव की ग्वालिन उन स्त्रियों को भक्ति स्वरूपा विदेह नंदिनी सीता को माध्यम चुनती हैं, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान भक्ति के माध्यम से ही पाया जा सकता है। उन स्त्रियों के प्रश्न में मीठा व्यंग है, फिर चुटकी भी ले रही हैं और साथ साथ ब्रह्म तत्व को जानने की जिज्ञासा भी कर रही हैं। क्या है ऐसा इसमें, ये राम में क्या है? हमारी तरफ देख नहीं रहे, हमसे बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारा हृदय खींच रहा है। बीच में 1 मिनट की लीला सुनिए। दंडकारण्य के अंदर वहां के ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान का ध्यान लगे हुए तपस्या में लीन साधना में बैठे हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जब वहां से गुजरे, सारे ऋषि मुनि संत महात्माओं की आंखें बंद हैं, अंदर भगवान को लाना चाहते हैं, खींच रहे हैं, लेकिन भगवान जैसे ही पास से गुजरे बस कमाल हो गया, सबका चित्त चुरा लिया और दंडकारण्य के पुरुष ऋषि मुनि संत महात्मा उठ के भागे राम के पीछे। ध्यान से सुनिएगा, पुरुष रूप में नहीं आत्मा रूप में भागे कि तुम्हें तो अंदर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और तुम पास से निकले जा रहे हो।
भगवान राम बोले, हे पुण्य आत्माओं, आप क्या चाहते हो? बोले, किसी पत्नी का पति उसकी बगल से निकल जाए बिना बताए, बिना देखे, तो पत्नी क्या कहेगी? हम सब आपकी पत्नियां हैं, हम आत्माएं हैं और आप हमारे पति हैं। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ के उन ऋषि मुनि संत महात्माओं से क्या निवेदन किया? हे पुण्य आत्माओं, ये अवतार मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। इस अवतार में मैं एक पत्नी धर्म का पालन करूंगा, लेकिन जब द्वापर में मैं अवतार लेकर आऊंगा, उस समय आप सब पुण्य आत्माएं मेरे साथ पति रूप में रास में सम्मिलित होंगी। और आपको ताज्जुब होगा, ये वही बहुत गोपियां जब जब भगवान राम से प्रेम करती थी, वो सब द्वापर युग में गोपियां बन के अवतरित हुई। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ गांव की ग्वालिन भक्ति को परमात्मा से प्रेम समझने के लिए भक्ति का, सीता का सहारा लेती है। और सीता जी का उत्तर भी प्रश्न के ही अनुकूल था, वो रहस्य में उत्तर देती हैं। यदि वे प्रश्न का मात्र स्थूल उत्तर देना चाहती तो कह सकती थी, ये मेरे पति हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सीता जी कह सकती थी एक ही शब्द में, ये मेरे पति हैं। अथवा वो ऐसा भी उत्तर दे सकती थी जैसा कि मैथिली शरण जी ने अपने काव्य साकेत में अपितु लक्ष्मण जी को दिखाकर कहा जा सकता था, ये मेरे देवर हैं। तो ये तुम समझ लो कौन है, ये मेरे देवर हैं, तो तुम अपने आप समझ लो ये कौन है। और ये सांवले वर्ण के राजकुमार इनके बड़े भाई हैं। अगर ये परिचय देती सीता जी, ये मेरे देवर हैं और ये इनके बड़े भाई हैं, तो परिचय हो गया ना, मेरे कौन हुए। पर रामचरितमानस में भगवान राम का परिचय इस प्रकार नहीं देती। मैं तो आप लोगों से जो छोटी मोटी चर्चा करता हूं, उसको गहराई से चित्त में उतारना चाहता हूं। भगवान राम का परिचय इस प्रकार नहीं देती। लक्ष्मण जी का परिचय तो अपनी वाणी से देती हैं, पर राम का परिचय देने के लिए उन्होंने वाणी का प्रयोग नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, फिर कैसे परिचय देती हैं? सीता जी ने उन गांव की ग्वालिनों को कैसे परिचय दिया? बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी, और पिए तन चितई भो करी बाकी, खंजन मंजू तिरछे नहीं, निज पति कहु तिनहि सिए समनैनी। अपने चंद्रमुख को देखिएगा, सीता जी ने मुख से कुछ नहीं कहा, इशारे में बता दिया। क्या कहा? अपने चंद्रमुख को आंचल में ढककर, प्रियतम की ओर निहार कर, राम की ओर निहार कर, भौहें टेढ़ी करके, खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को, यानी जो एक बार सीता के नेत्रों को ध्यान से देखे वो खंजन पक्षी की तरह है। सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारा से उन्हें बताया, घूंघट करके इशारे से, ये हमारे इशारे में बताया पति है। अब भगवान श्री राम का सीता जी के द्वारा संकेत से दिया जाने वाला वो जो परिचय है, उसका भौतिक संदर्भ ध्यान से सुनिएगा।
तात्पर्य क्या हो सकता है? संकोच। पति को वाणी से परिचय देने से एक भारतीय नारी संकोच का अनुभव करती है, इसलिए सीता जी पल्ला करके, लज्जावश होकर के अपने मुख के आंचल से ढक लेती हैं और संकेत से श्री राम का परिचय देती हैं। पर साथ ही इसका एक गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ भी है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था ना, रामचरितमानस में शब्द कुछ और हैं, अर्थ कुछ और है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हैं? रोज सुनते हो, रोज सुनते हो, शब्द कुछ और हैं, अर्थ कुछ और है, भाव कुछ और है। और मैंने आपसे कहा इसका एक गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ, और वो क्या है? ब्रह्म ऐसा अनिर्वचनीय है, परमात्मा को वचनों से नहीं बताया जा सकता। और खुल के बोलूं, प्रेम अनिर्वचनीय है। संत महात्मा प्रेम की व्याख्या नहीं करते, इशारा करते हैं। नारद जी ने अपने नारद भक्ति दर्शन में प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम को शब्दों से नहीं बताया जा सकता। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ देखिएगा, क्या ब्रह्म ऐसा अनिर्वचनीय है, उसका परिचय वाणी के माध्यम से दिया ही नहीं जा सकता। उसके संबंध में केवल संकेत, इशारे किए जा सकते हैं। सीता जी ने श्री राम का परिचय संकेत से देते हुए यही सिद्ध किया, श्री राम साक्षात्कार पर ब्रह्म है। अब ये बातें हमको किसी संत महात्मा सदगुरु से ही मिल सकती हैं। आप और हम लोग ये चाहें कि रामायण में पढ़ के आ जाएं समझ में, अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते हम लोग। देखिएगा, संसार की सब चीजें, संसार की सब बातें आप अपनी बुद्धि से समझ सकते हो, क्योंकि संसार बुद्धि का समझने का केंद्र है। बुद्धि से संसार समझ आ सकता है, लेकिन आप प्रभु को इस बुद्धि से गुरु नहीं समझ में आते। आप सोचिएगा, इस बुद्धि से हम गुरु को नहीं पढ़ सकते तो भगवान को क्या पढ़ेंगे और क्या जानेंगे? श्रद्धा होने पर, हैं, श्रद्धा होने पर जैसे ही हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धेय पुरुष की, यानी जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हुई है, उसकी छोटी छोटी क्रियाएं भी हमें अपनी लगने लगती हैं। जैसे आपने देखा, माता, पिता, पति, स्वामी, ज्ञानी, महात्मा और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा पूर्वक निस्वार्थ सेवा से आत्मा का शीघ्र कल्याण होता है। आप और हम लोग कहते हैं, भगवान से विनती करनी हो, भगवान से प्रार्थना करना हो, तो रामचरितमानस के अनेक प्रसंग आते हैं। अगुण अलेप अमान एक रसा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भक्त प्रेम बस। यानी राम सगुन भय, राम ब्रह्म निराकार सगुण साकार हो गया भक्त के प्रेम के बस में आकर के। रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में
ये सिद्ध होता है कि दशरथ नंदन श्री राम अपने दिव्य चरित्र से भक्त प्रेम के कारण बिनु पद चलई। आप सोचिएगा, कभी सोचा है कि बिनु पद चलई सुनऊ बिनु काना? क्या मतलब? भगवान बिना पैर के भी चलता है और सुनऊ बिनु काना, बिना कान के भी सुनता है। आपके और हमारे अंदर विराजमान है ना, बिनु पद चलई सुनऊ बिनु काना। और तुलसीदास जी ने एक ही बात में कहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। भगवान राम कौशल्या की गोद में क्यों आ गए? देवकी की, यशोदा की गोद में वो ब्रह्म परमात्मा कैसे आ गया? क्या कारण था? प्रेम भक्ति बस। देखिएगा, आप भगवान की भक्ति करें, उनसे प्रेम करें, तो भगवान आपके प्रेम के बस में हो जाते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोद में विराजमान श्री राम अद्भुत लीला करते हैं। इस पर और डिटेल में चर्चा कल करेंगे। आपके साथ इस पर बाकी की चर्चा कल करेंगे। आज हमने आपको राधा अष्टमी की, राधा जी के अंतरंग लीला, वो तो प्रसंग जीवन पर्यंत मैं क्या करोड़ों आए सुनाते रहें, सुनाते चले जाएं तो समाप्त नहीं हो सकता। उसको तो एक ही लाइन में कहा गया, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए आज मैं अपने इस सत्संग को यहाँ